हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्राज फूडीज़ डेस्टिनेशन। मैं हूं चंद्रप्रभा और आज मैं पनीर की बहुत ही डिलीशियस सब्जी लेकर के आई हूं, खोया पनीर। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी झटपट से बन करके तैयार हो जाती है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं खोया पनीर। इसके लिए हमने 100 ग्राम खोया लिया है। ये घर का खोया है तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से भुना हुआ है। और हमने 200 ग्राम पनीर लिया है, ये भी घर का पनीर है। अगर आपको मेरी पनीर बनाने की रेसिपी देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने 2 बड़े प्याज लिए हैं जिन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिया है और 2 बड़े टमाटर लिए हैं, इन्हें भी बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और करीब 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। थोड़े से किशमिश और काजू लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिनमें 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च लिया है। तो अब हम सबसे पहले पनीर को फ्राई कर लेंगे। इसे हमें बहुत लाइट फ्राई करना है। तो हमने पहले कढ़ाई में बटर डाला है और अब हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो हमने पनीर को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने इसे बहुत ही लाइट फ्राई किया है, बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर, जिससे पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। अब हम इसे दोनों साइड से फ्राई कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। पनीर के ऊपर बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आया है। अब हम बचे हुए बटर में सारे मसाले डाल करके 1 मिनट तक भूनेंगे। हमने इलायची को कूट लिया है और दालचीनी को छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो इसे हमें बस 1 मिनट तक बिल्कुल लो आंच पर भूनना है। और अब हम कटे हुए प्याज को भी डाल करके अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। हम प्याज को मीडियम टू लो हीट पर ही भूनेंगे, जिससे ये जले ना और बिल्कुल अच्छे से ब्राउन हो। हमने प्याज को करीब 1 मिनट तक भून लिया है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट को भी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें हरी मिर्च भी स्लाइस करके डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए भूनेंगे। अब हमारा अदरक लहसुन और प्याज का मसाला अच्छे से भून गया है, इनका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने प्याज और टमाटर को पीसा नहीं है, इसे बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हमने इसमें ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और करीब 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो अब हम इन सभी मसालों को मिक्स करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए भूनेंगे। हम मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक मसालों से ऑयल रिलीज नहीं हो जाता है। तो हम इसे मिक्स करते हुए अच्छे से भूनेंगे और अब हम इसे ढक देंगे और ढक कर के इसे पकाएंगे। हमने मसाले को 2 मिनट तक ढक कर के पकाया है। अब हम मसाले को एक बार फिर से चलाएंगे और फिर से ढक कर के इसे भूनेंगे। तो अब हम इसे फिर से ढक देते हैं। अब करीब 2 मिनट और हो गए हैं। तो अब हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं। आप देख सकते हैं इसका पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख गया है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें खोया ऐड करेंगे। अब हम खोए को बहुत ही अच्छे तरीके से मसालों में मिक्स करेंगे और इसे भी थोड़ी देर तक भून लेंगे, करीब 2 मिनट तक। मसालों से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें काजू और किशमिश भी ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। अब हमारे मसाले, खोया सब अच्छे तरीके से
मिक्स हो गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से भून गया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे जिससे इसकी ग्रेवी बना सके। आप मिल्क की जगह पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध डालने से इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही रिच फ्लेवर की ग्रेवी बनेगी और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको जितना गाढ़ा ग्रेवी रखना है या पतला रखना है, आप उस हिसाब से इसमें दूध या पानी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमारी ग्रेवी गाढ़ी थी तो हमने इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया। और अब हम इसे ढक करके पकाएंगे जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। तो हम इसे ढक देते हैं। और अब हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है, इसमें उबाल आ गया है। तो अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें 2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसे हाथों से क्रश करके डालें, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अभी से इस ग्रेवी का कलर देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आया है। इसके साइड से ऑयल निकल रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे ढक करके करीब 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, जिससे पनीर सॉफ्ट हो जाए और मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। अब हमारा पनीर बन करके तैयार है। तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आया है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनकर के तैयार हुई है। इसका कलर, इसका टेक्सचर आप देखिए बहुत ही बढ़िया आया है। और ये लीजिए, सर्व करने के लिए खोया पनीर तैयार है। तो फिर कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।